नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, दो क्रमागत बटे 10% और 20% के समतुल में एक ही बटे का कितना प्रतिशत हो। जैसे देखिए छूट दिया है, तो दो छूट दिया है, तो इसमें ए प्लस बी का फार्मूला पर आधारित है, तो ए गुने बी बटे ए प्लस बी हो जाएगा, गुने बटा 100 हो जाएगा। तो देखिए ए का वैल्यू 10 है, बी का मान कितना है 20 है, तो माइनस 10 गुने 20 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। तो जीरो से ए दो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, तो कितना हो जाएगा 30। तो 30 माइनस एक गुने दो होगा, तो कितना हो जाएगा ये 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, किसी कार की चाल 80 किलोमीटर घंटा है, 80 किलोमीटर घंटा है, तो मीटर सेकेंड में से इसकी चाल क्या होगी। तो 80 किलोमीटर घंटा है, तो मीटर सेकेंड में बदलने के लिए जैसे किलोमीटर में बोलेगा तो 18/5 से भागा दे, अब मीटर सेंटीमीटर में बोलेगा तो 5/18 से भाग देंगे। तो इसका हो जाएगा 9 मरत में कटेगा, एक कट जाएगा 40 मरत में, तो 40 पचे 200/9, इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 22.3/9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संख्या 3, मोहन ने 10 रुपये में 9 सेब खरीदा है। मोहन ने 10 रुपया में 9 सेब खरीदा और 9 रुपये में 10 सेब, तो जैसे 10 सेब बोला है, ये हो जाएगा 10 सेब खरीदा है, तो 10 सेब 9 रुपये में खरीदा है, तो इसका प्रतिशत हानि क्या हो जाएगा, तो 10 गुने 10 हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 81। तो दोनों का अंतर कितना है 19 का अंतर, 19 का अंतर हो जाएगा। तो 19 बटा कितना टोटल हो जाएगा 100 गुने 100 बराबर गुने भाग दोनों कट गया, तो ये बचेगा 19%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, यदि मोहन तथा सुनील अकेला किसी काम को 16 दिन और 24 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। मोहन है जो 16 दिन में काम समाप्त करता है, सुनील है जो 24 दिन में काम समाप्त करता है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 48 हो जाएगा। 16 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 24 48, टोटल काम 48 हो गया। तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर मोहन है जो एक दिन में 3 काम कर रहा है और सुनील है जो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम और एक दिन में 2 काम, कितना काम हो गया 5 का, तो टोटल काम 5 हो गया, तो एक दिन में 5 काम हो रहा था, 48 काम कितने दिन में हो जाएगा, तो 9 दिन 9 पचे 45.3/5 इसका राइट आंसर, 9.3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिन कुछ समय लगेगा। प्रश्न संख्या 5, 240 किलोमीटर घंटा की गति से जा रही है एक ट्रेन 18 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी। जैसे कोई ट्रेन है जो 240 किलोमीटर घंटा की गति से जा रहा है, तो 18 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, तो 240 गुने 18 मिनट निकालना है, 18 मिनट 60 से भागा इसको दे देंगे, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 18 4 गुने 18 कर देंगे, तो ये 72 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का जैसे वृत्त का त्रिज्या त्रिज्या जिसका व्यास है, तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, तो 14/2 कर देंगे, तो ये 7 हो जाएगा, त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया, तो अर्धवृत्त बोल रहा है, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 7 गुने 7 हो जाएगा, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 गुने 7 कितना हो जाएगा 154, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 गुने 7 इसका 154, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7, एक वृत्ताकार मैदान का त्रिज्या 20% कम कर दिया गया है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो गया, मैदान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम, तो जैसे त्रिज्या 20% कम किया है, तो 20% माइनस यहाँ भी 20% का कम किया, ये भी फार्मूला पर निकालेंगे, तो 20 गुने 20 हो जाएगा बटा 100, तो एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो -20 और -20 कितना हो जाएगा 40, और ये प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 ये हो जाएगा -36%, इसका राइट आंसर होगा, टोटल हो जाएगा 36% इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या ये माइनस में आ गया, तो माइनस में इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, 30 मीटर लंबे तथा 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान का चारों ओर अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो 5 मीटर चौड़ा है, तो इसका दो है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई हो गया 5 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा, जैसे लंबाई एक साइड और चौड़ाई एक साइड, तो 5 मीटर चौड़ा हो गया, तो 3 + 20 - 2 गुने 5, ये कितना हो जाएगा 10 गुने
ये 20 नहीं जी, तो ये 50 हो गया, माइनस 10 हो जाएगा, तो 50 माइनस 10 10 गुने 40 बराबर 400 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, 160 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर घंटा की है, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितने समय लगेगा? 200 मीटर लंबी प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो जैसे 160 मीटर है जो लंबी ट्रेन है और प्लेटफार्म की लंबाई कितना है? 200 मीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 360 है। टोटल 360 हो गया, तो क्या करा? 54 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है, तो 54 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है, तो इसको सब में प्रति मीटर सेकंड में करेंगे तो एक गुना हो जाएगा 5/18, तो 18 का 36, 18 तिया 54, ये हो जाएगा 360/15, तो 15 से इसको भागा दे देंगे तो कितना मिनट में कटेगा? ये 24 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, रमेश 30 किलोमीटर घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 60 किलोमीटर घंटा की चाल से स्कूल वापस आता है, तो लौट आता है, तो उसकी औसत चाल क्या आता है? तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल, औसत चाल होता है 2x/x+y, तो 2 गुने x का मान कितना हो जाएगा? 30, y का मान हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा? 30 और 60 90, x और y का मान इसमें 0 से 0 कटाइए, 3 से 3 मिनट में कटाइए, कट गया 20 मिनट, तो 20 का 40, इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। 40 किलोमीटर घंटा उसका औसत चाल है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।